प्रिय दिव्य आत्माओं, आपका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। हमारे इस भारतवर्ष में अनेकों भारत हुए हैं जिन्होंने एक से बढ़कर एक श्रेष्ठ कार्य किया है, जिसके वजह से हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है। ऐसे ही एक महान ऋषि, महान संत हुए हैं भरत मुनि। भरत मुनि को जब तत्व ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उन्होंने ये सोचा कि इसको जन सामान्य तक पहुंचाया कैसे जाए। जन सामान्य इसको समझने के लिए तैयार नहीं था। इसके लिए उन्होंने नाट्य शास्त्र की रचना की। भरत मुनि ने नाट्य शास्त्र लिखा, उन्होंने अनेकों प्ले की स्क्रिप्ट लिखी, उसको जन सामान्य के सामने रंगमंच पर अभिनय करके दिखवाया और फिर अंत में भरत मुनि अपना उपदेश देते कि जो ये संसार है ये भी एक रंगमंच की तरह है। यहाँ पर जो विभिन्न चरित्र हैं, हम लोग प्ले कर रहे हैं, हम लोग अभिनय कर रहे हैं। वास्तव में हम सब एक हैं। जैसे नाटक के अंत में सभी पात्र एक हो जाते हैं, ना तो किसी की मृत्यु हुई होती है, ना तो किसी को सुख मिला होता है, ना तो दुख मिला होता है, केवल वो अभिनय कर रहे होते हैं। वैसे ही हम सब आत्माएं हैं जो यहाँ पर अभिनय कर रहे हैं इन विभिन्न चरित्रों के माध्यम से। ना तो हम किसी के दुश्मन हैं, ना तो किसी के दोस्त हैं, ना तो हमारा कोई भाई है, ना तो कोई शत्रु है। हम सब एक ही हैं। और जिस प्रकार इस रंगमंच में मृत्यु के बाद भी हम लोगों की मृत्यु नहीं होती है, वैसे ही जो संसार का रंगमंच है, यहाँ पर मृत्यु होने के बाद भी हमारी मृत्यु नहीं होती है। हम आत्मा हैं, हम हमेशा ही रहते हैं। और इसके लिए भरत मुनि ने एक उत्तम क्लासिकल डांस भरतनाट्यम की भी रचना की। भरत मुनि ने विभिन्न सिचुएशन के हिसाब से मनुष्य में आने वाली फीलिंग्स के, मनोभावों का अध्ययन किया, उन पर आने वाले एक्सप्रेशन का अध्ययन किया और फिर भरतनाट्यम नृत्य की रचना की। इसको जब उन्होंने रंगमंच पर अभिनय करवाया तो उनको जन सामान्य को समझाने में और आसानी हुई कि जिस प्रकार भरत मुनि ने समझाया कि जिस प्रकार इस भरतनाट्यम को करने वाला नर्तक हर सिचुएशन के हिसाब से एक फीलिंग्स दिखाता है, परंतु वास्तव में वो फीलिंग्स उसको गुलाम बनाकर नहीं रखी हुई हैं। वो स्वयं इसको प्ले कर रहा है, उसका अभिनय कर रहा है, विभिन्न मुद्राओं के माध्यम से हम सबको दिखा रहा है। तो वैसे ही जब हम इस संसार में रहते हैं, हमारे सामने अनेकों प्रकार के सिचुएशन आते हैं और उस समय हमारे अनेकों मनोभाव उठते हैं, अनेकों हमारी फीलिंग्स उठती हैं, अनेकों हमारे इमोशंस उठते हैं, जिसके अनुसार हम उन माया जाल में फंस जाते हैं। उस समय हमको यह ध्यान रखना चाहिए भरतनाट्यम शास्त्र के इस नर्तक का कि हम लोग भी एक इसी प्रकार के नर्तक हैं इस संसार में, जो विभिन्न मनोभावों के हिसाब से अपने अपने एक्सप्रेशन को प्रदर्शित कर रहे हैं। हमको उन फीलिंग्स का गुलाम नहीं बनना है। इसी चीज़ को उन्होंने भरतनाट्यम के नृत्य के माध्यम से अच्छे से दिखाया। और इस चीज़ का एक अच्छा सा उदाहरण हमको रामायण में भगवान राम की लीला में देखने को मिलता है। जब सीता माता का अपहरण हो जाता है, उस समय भगवान राम बहुत अधिक रोते हैं। यहाँ तक वो पेड़ पौधे, पक्षी, पशु जो मिलता है उन सब से सीता माता का पता पूछते हैं। उसी समय देवी सती भगवान शिव के साथ वहाँ से गुजरती हैं, तो वो कहती हैं कि इनको आप ईश्वर कहते हैं, परमेश्वर कहते हैं, ये कैसे परमेश्वर हो सकते हैं? अगर ये परमेश्वर होते तो इस प्रकार होते क्या? इस प्रकार क्या पता पूछते किसी से? इनको तो सब वैसे ही ज्ञात होना चाहिए। तो भगवान शिव ने समझाया कि एक अभिनेता की भांति भगवान राम केवल अभिनय मात्र कर रहे हैं, वो विभिन्न मनोभावों को प्रदर्शित बस कर रहे हैं, वो इन मनोभावों के गुलाम नहीं हैं साधारण मनुष्य की तरह। हालांकि देवी सती ने उसके बाद भगवान राम की परीक्षा ली। वो भगवान राम के सामने देवी सीता का रूप धारण करके गई। इसके बावजूद भी भगवान राम ने तत्काल उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा भी, हे माते, आप अकेले ही आई हैं, भगवान महादेव, भगवान भोलेनाथ साथ में नहीं आए हैं। तो आप इस तरह समझ सकते हैं। तो इस तरह इस दुनिया का, इस संसार का ये रहस्य समझ में आता है कि हम लोग सब भगवान के डायरेक्शन में बने हुए इस संसार में इस प्ले का, इस स्क्रिप्ट का केवल अभिनय मात्र कर रहे हैं। हम सब लोग एक्टर हैं जो अभिनय कर रहे हैं अपने अपने पात्रों को, और हमारे जो फीलिंग्स हैं, जो मनोभाव उठ रहे हैं, उस प्ले का, उस स्क्रिप्ट का हिस्सा मात्र है। हमको उन फीलिंग्स का गुलाम बन करके माया के जाल में नहीं फंसना चाहिए, बल्कि उन फीलिंग्स पर, उन इमोशंस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। हमें जागरूक होना चाहिए और ये मानना चाहिए कि हम लोग इसको अभिनय कर रहे हैं, एक्टिंग कर रहे हैं, तभी हम इस संसार से निकल सकते हैं और इस माया जगत से निकल सकते हैं। क्योंकि माया जो है वो सबसे अधिक इमोशंस,
और फीलिंग्स के माध्यम से ही मनुष्यों को गुलाम बनाकर रखती है और इस संसार से कोई निकल नहीं पाता है। तो भरत मुनि ने भरतनाट्यम और नाट्य शास्त्र की रचना केवल इसीलिए की थी ताकि हम इस चीज़ को अच्छे से समझ पाएँ कि हम लोग केवल और केवल इस संसार में एक एक्टर हैं, एक अभिनेता की भांति हैं जो अपना पात्र अभिनय कर रहे हैं। उस पात्र को, उस स्क्रिप्ट को भगवान ने लिखा होता है और उसमें भगवान नहीं लिखा होता है कि इस स्क्रिप्ट में इस अभिनेता को किस समय कौन से फीलिंग्स, कौन से इमोशंस एक्सप्रेस करना है, किस सिचुएशन के हिसाब से। तो ये हमको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। हमको हर चीज़ में कंट्रोल नहीं पाना चाहिए। अगर हम कंट्रोल पाएंगे तो फिर हमारे अंदर ईगो उत्पन्न होगा और हमको लगेगा कि हम ये सब कर रहे हैं, तो उसी समय हम कर्म के जाल में फंस जाएंगे, कर्म दोष में फंस जाएंगे और फिर हमको कर्मों के फल भी भोगने पड़ेंगे। क्योंकि फिर हम कर्ता का जब ईगो धारण करते हैं, अहंकार धारण करते हैं कि हम ही करता हैं, तो हमारे ऊपर कर्म फल लद जाते हैं और हमको उन कर्मों के फल अवश्य ही भोगना पड़ जाता है और फिर हम मुक्ति नहीं पा पाते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम कर्ता नहीं हैं, बल्कि हम लोग अभिनय कर रहे हैं भगवान की लिखी हुई स्क्रिप्ट में।